हमारे मुल्क की मरकजी हुकूमत का आफरेत अब रियासत तेलंगाना में अपने कदम जमा रहा है, जिसकी एक झलक आप जिन्नाराम संगारेड्डी में देख सकते हैं, जहां मंदिर को नुकसान पहुंचाने का झूठा इल्जाम लगाते हुए शरपसंद लोगों ने मदरसा और मदरसे के मासूम बच्चों को निशाना बनाया। जिसके बाद रियासत तेलंगाना के तमाम मुस्लिम सियासी कायदीन ने जिन्नाराम पहुंचकर हालात का जायजा लिया, पुलिस के आला हुक्काम से मुलाकात की और मुतालिबा किया कि इन फिरका परस्त दहशतगर्दों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिलखुसूस कांग्रेस की अजीम दबंग खातून लीडर मोहतरमा शिराज खान ने इस हमले की शदीद मजम्मत करते हुए अपना बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने भगवा तहरीकों के मक्कारियों से पर्दा उठाया और इस बात की तशवीश जाहिर की है कि अब रियासत तेलंगाना में भी भगवा हुकूमतें अपनी मक्कारियों के जरिए अमन व अमान बर्बाद करने के नापाक मंसूबे बना रही है। तो आइए देखते हैं तफसीलात। आदाब और जय हिंद साथियों, मैं हूँ शिराज खान, तेलंगाना कांग्रेस। बड़े अफसोस के साथ ये मैसेज मुझे मीडिया के माध्यम से तेलंगाना के रियासत के लोगों तक मैं मैसेज में कहना चाहती हूँ कि जहां पर 2 से 3 दिन कबल संगारेड्डी के जिन्नाराम में जो मदरसे के तहत बच्चों के ऊपर जो बुरी तरीके से मारपीट होती है और यहाँ तक कि वहाँ के दरगाह में आग भी लगाई जाती है, ये कैसा माहौल हम रियासत तेलंगाना में देख रहे हैं। बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन वहीं पर इमीडिएटली जिन लोगों ने ये हमला किया है उन मासूम बच्चों के ऊपर हमला करते हुए यानी कि इस रियासत का अमन व चैन बर्बाद करने की जो कोशिश उन्होंने की थी, एक भगवादारी तहरीक के तहत यहाँ के माहौल को एक दहशतगर्दाना माहौल में यानी कि बदलने की कोशिश की गई थी। वहीं पर टिमरिस के वाइस चेयरमैन फहीम कुरैशी साहब ने इमीडिएटली इंफॉर्मेशन के तहत, सोर्सेस के तहत लोकल लीडर्स को लेते हुए इमीडिएटली मुकामी हालात का जायजा लेते हुए उन्होंने डीजीपी को इमीडिएटली कॉल लगाया है और एक्शन लेने की बात रखी है। तमाम के तमाम जितने भी लोग इसमें मुलविस थे, इन लोगों को सख्त सख्त सजा देनी चाहिए, ताकि इस तरीके से दहशतगर्दाना माहौल को यानी कि कम्युनल वायलेंस के तहत आज हमारी रियासत में एक बहुत बड़ा हादसा होने से रुक गया है। लेकिन मैं फिर भी कंडेम करती हूं कि पुलिस एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहती है कि हमारे सीएम रेवंत रेड्डी जी की जितनी भी कारकर्दगी है उनके ऊपर यानी कि काला धब्बा लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इस कदर टीआरएस भी बहुत सारे झूठ फैला रही है, क्योंकि हमारी तरक्की याफ्ता कामों को और हमारी स्कीम्स को और हमारे करोड़ों रुपयों के पॉलिसीज को वो नाकाम बता रही है। लेकिन ये सरासर झूठ है। जो लोग सत्ता से जा चुके हैं लेकिन अभी तक उनके दिमाग ठिकाने नहीं आए, लोगों ने उनको जवाब दिया था, बीआरएस या टीआरएस को जवाब देकर उन्होंने कांग्रेस को चुना था, क्योंकि सोनिया गांधी इस रियासत में, छोटी रियासत में ज्यादा तरक्की हो सकती है, तमाम लोग खुशहाल रह सकते हैं और तमाम लोगों को मसावी हुकूक दिया जाता है। इसी तरह राहुल गांधी जी का जो बीसी सेंसस था बहुत कामयाब रहा, एससी का कैटेगराइजेशन बहुत ही कामयाब रहा। तो महज सीएम रेवंत रेड्डी की एक ही सोच है कि इस देश में युवाओं को डेवलपमेंट और तालीम की सतह पर लेके जाते हुए ओल्ड सिटी को ओरिजिनल सिटी बनाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने लाया है, लेकिन उसको नाकाम करने के लिए भाजपा और बीआरएस ये दोनों की मिली भगत है, जो ऐसे माहौल क्रिएट करके आज रियासत तेलंगाना के अमन व शांति को और हमारी सरकार को उंगली दिखाने की कोशिश की है। ये नाकाबिल बर्दाश्त है। लिहाजा मैं सरकार से भी अपील करती हूँ कि ऐसे हालात का जायजा लेते हुए, कुछ होने से पहले प्रिलिमिनरी एक्शंस लेते हुए हमें बहुत ही चौकन्ना रहने की जरूरत है। और ऐसे जो नौजवान को भटकाकर हिंदुत्व एजेंडे के तहत, आरएसएस की सोच के तहत आज हमारे रियासत में भी बहुत कुछ होने के इम्कानात नजर आ रहे हैं, तो लिहाजा बहुत अलर्ट लेने की जरूरत है। जब भी इंफॉर्मेशन मिला और कांग्रेस पार्टी और हमारी सरकार इमीडिएटली उसके ऊपर यानी कि अंजाम दे रही है, तो लिहाजा पब्लिक गुमराह ना हो सके, मेरी अपील है